उठा के भारत माता की। अपना घर को चलाना है, अपने इस गांव को चलाना है, अपने राज्य और देश को चलाना है। इसलिए हर काम में आपको आगे रहना है, अपराधों को छोड़कर। आज ये चलित थाना अभियान ये सीतापुर विधानसभा के लिए नया है। चर्चा करते हैं कि सीतापुर विधानसभा में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, अपराधों को रोकथाम करने के लिए ऐसा क्या कदम उठाया जाए कि हमारा सीतापुर हर दृष्टि से सुरक्षित हो, लोग जागरूक हों। और जो पुलिस के प्रति हम ग्रामीणों में जो डर होती है कि नहीं पुलिस आ गया तो भागो रे, पुलिस आ गया वाला जो मानसिकता है, इस पे कैसे काबू पाया जाए, इन सभी पे चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि अब सीतापुर विधानसभा के गांव में चलित थाना अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान से ग्रामीण और पुलिस के अधिकारियों और जवानों के बीच में रिश्ते मजबूत होंगे और इस रिश्ते मजबूत होने से इस क्षेत्र में हो रहे अपराध पे काबू पाया जा सकेगा। आजकल देखा जाता है कि खासकर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तरह तरह के आप देखना जो धोखे का शिकार हो रही हैं माताएं बहनें, इन्हीं सब के चीजों के देखते हुए आज ये जागरूकता अभियान लाया गया है, जिसमें मुझे लगता है कि हमारे माननीय एसडीओपी साहब के निर्देश पर थाना के जो प्रभारी हैं और सभी अधिकारीगण आपको कानून की जानकारी भी दिए होंगे या देंगे। साथ ही साथ जो कानून के पेचीदा में ना फंसे उसके लिए भी जानकारी देंगे। और अब तक हमें ये पता लगता है कि अगर पुलिस गाड़ी रोक रही है, पेपर चेक कर रहा है, तो हमें ये लगता है कि पुलिस हमें परेशान कर रही है। ऐसा लगता है ना, हम बोलते हैं कि नहीं फलाना जगह में नाका लगाई है जी, मत जाओ, पुलिस पर्ची काटत है। लेकिन इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्ची काटना ये केवल आपको लूटने की प्रथा नहीं है। आप ये समझिए कि आपकी गाड़ी का कागज नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप उस गाड़ी को चला रहे हैं। यदि दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना का परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। ये कब पता चलता है? जब हम अदालत के चक्कर काटते हैं। तो उसी चीजों को ना हो कह के आपके गाड़ियों को, आपके कागज को, आपके लाइसेंस को पुलिस अधिकारी द्वारा चेक किया जाता है। आज उन्हीं चीजों को बताने का अभियान शुरू किया गया है कि लाइसेंस क्यों जरूरी है, गाड़ी का कागज ओके होना क्यों जरूरी है। इन सभी तमाम चीजों को आपसे अवगत करवाएंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द हमारे विधानसभा स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर आरटीओ से निवेदित करके यहाँ लाइसेंस शिविर भी हम लगवाएंगे। इसमें यह होगा कि जितने भी हमारे बहनें और भाई हैं जिनके 18 साल पूर्ण हो चुके हैं और जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो लाइसेंस अपना बनवा लेंगे। और अभी जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी, हम सब जानते हैं, और सीतापुर में सदियों से जो प्रथा था उसका बदलाव हुआ है। और खासकर हमारे संभाग में 14 के 14 सीट दिए हैं। इसमें आप सबका योगदान है, आशीर्वाद है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमें ये लगता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री पहली बार मिला, समझ रहे हैं। उनके नेतृत्व में अब उस मोदी गारंटी का 100% जो है वो सारे घोषणाएं पूरे होंगे, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और उन्होंने देखिए कितना सौभाग्य की बात है कि सबसे पहला दस्तखत मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद पहला दस्तखत उन 18 लाख गरीब परिवारों के पक्का मकान के लिए किया। और आप मतलब मैं बताना चाहता हूं कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और पक्का मकान के जो मोदी की योजना है वाला रोक के रखी, सब जन पता है ना। और वही में मैन पार्ट में एक परिवार ऐसे भी है जे बिना छत के मकान में रहते। ये बात ला अगर फोटो ला आप मतलब दिखाबो ना तो आंसू आ जाए आंख में। वो परिवार में एक जन छोटे रोट लड़का भी है, लेकिन बिना छत के मकान में ते नजदीक पहुंचे के बाद ही विश्वास नहीं हुआ कि हमें कोनो आदमी रहते। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सीतापुर विधानसभा में कोई एक घर बिना छत का भी 5 साल बिता दिया। लेकिन और हमारे जितने वरिष्ठ जन हैं, बड़े जन हैं, आप सभी को, हम सभी को तालमेल के साथ गांव में रहना चाहिए। अक्सर आजकल देखा जाता है कि नया युवा वर्ग जो है माता पिता का बात नहीं मानता है, माता पिता से अपोजिट चलता है, रात रात भर दूसरे जगह में सोता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो माता पिता का जो सपना टूटता है ना, इतना पीड़ा माता पिता को होता है जितनी पीड़ा तो शायद उसके जन्म के समय नहीं हुआ होगा, उतना पीड़ा होता है। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। उनके बातों को नजरअंदाज ना करो, उनके बातों को मानो।
और उन्होंने जो आपके प्रति सपना देखा है कि मेरा बेटा और बेटी भी बड़ा व्यक्ति बनेगा, वो व्यक्ति बनेगा जिससे एक दिन मुझे पहचाना जाएगा, उस सपने की आप लोग आगे बढ़िए। और आप सब अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, किसी भी परिस्थिति में आपके साथ हैं। तो इस चीज को ध्यान दें। और दूसरा, गांव गांव में एक दूसरे से लड़ाई होता है, छोटी छोटी बातों में थाना तक जाते हैं हम, कागजी कार्रवाई बढ़ाते हैं हम, एक दूसरे को परेशानी में डालते हैं, बाद में फिर वही समस्या के लिए दूसरे के पास जाते हैं कि समझौता करवा दीजिए। कब जाते हैं? जब बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि गांव गांव में एक दूसरे की लड़ाई जो है ये करने से हमें बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही गांव में रहना है, हमको एक साथ रहना है, तो क्यों ना उस चीज को हम प्रेम भाव से रहा जाए। आज मैं वही आपसे निवेदन करने आया हूं कि अब गांव में भाईचारा बढ़ाने की जरूरत है, एकता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि सीतापुर क्षेत्र से एक आवाज उठे कि छत्तीसगढ़ में, इस देश में एक ऐसा भी विधानसभा है जहां के लोग भाईचारे से रहते हैं। ग्राम रक्षा समिति का हम लोग गठन करेंगे, जिसमें 25 साल से ऊपर जो पढ़े लिखे ईमानदार और कर्मठ युवा युवती हैं, लड़का और लड़की, इसका संख्या निर्धारित अभी नहीं हुआ है। संख्या निर्धारित करने के बाद हर गांव में बिना वर्दी का भी पुलिस घूमेगा, जो हमारे बीच में हमारे भाई बंधु लोग होंगे। इनका संपर्क सीधे थाना से होगा, सीधे इनकी संपर्क थाना प्रभारी एसडीओ महोदय सबसे होगा। और ये गांव के पुलिस यही लोग होंगे और गांव के अपराध पर नजर रखेंगे, ताकि आपके गांव में कोई भी बाहर का अपराधी घुस ना पाए, किसी के साथ अत्याचार ना हो पाए। इसके लिए एक समिति का गठन करेंगे। इसमें महिला और पुरुष दोनों की सहभागिता बराबर का होगा। ठीक रहेगा? तो इन सभी चीजों के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए, ताकि अपने क्षेत्र को अपराध से बिल्कुल मुक्त किया जा सकेगा। और दूसरा एक चीज था कि गैस के लिए लंबे लंबे लाइन लगा रहे थे। अभी मैंने देखा सीतापुर में गैस एजेंसी के पास, तो इस चीज को अभी बैठक हुआ था, जिसमें एसडीएम महोदय से हमने कहा है कि इसका एक कुछ ऐसा इलाज निकालिए कि हमारी माताएं बहनें वहां जाके लंबी लंबी लाइन नहीं लगानी चाहिए। ग्राम पंचायत में गैस का फार्म भरा जाना चाहिए, इसका उपाय निकालिए, हमने कहा है उनसे। तो जल्द ही ग्राम पंचायत में गैस का फार्म भरा जाएगा। और इसके अलावा मैं सुन रहा हूं कि जीरो रकबा और ये जो धान बेचने में समस्याएं बहुत सारे व्यवधान हो पा रही हैं, और इसके बीच में कई गड़बड़ व्यक्ति बीच में बिचौलियापन कर रहा है। इसको कम करने के लिए अभी 4 घंटा पहले निर्णय लेकर हम आ रहे हैं कि अब ग्राम पंचायत में भी और धान खरीदी केंद्र में भी एसडीएम साहब समेत संबंधित अधिकारी, पटवारी आ रही, सबका मोबाइल नंबर छपेगा। किसी को भी काम नहीं होता है तो ऊपर स्टेज में फोन करेंगे आप सभी। लेकिन ध्यान रहे, डायरेक्ट एसडीएम को या डायरेक्ट विधायक को फोन नहीं करना है। पहले आप उस प्रथम व्यक्ति के पास जाइए जहां से आपका चैनल शुरू होता है। यदि वो काम नहीं करता है या आपसे पैसा का डिमांड करता है तो आप सीधा तहसीलदार को फोन लगाएंगे। यदि तहसीलदार साहब नहीं काम करते हैं तो सीधा आप उससे ऊपर फोन लगाएंगे, और वहां से भी काम नहीं होता है तो फिर हमें बताएंगे। समझ रहे हैं? इस चैनल को आपको फॉलो करना होगा। यदि ग्राम पंचायत को मामला को लेकर यदि सीधा मेरे पास आएंगे तो सरपंच का क्या इज्जत है? समझ रहे हैं? तो आपको सरपंच के मान सम्मान को भी ध्यान रखना है। लेकिन यदि सरपंच ध्यान ना दे तो उसके ऊपर स्टेज में जाना है।